हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मेरा नाम है निशा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे प्रश्न 100 जो बीपीएससी में 25 या 20 या 25 सालों में लगातार देखने को मिल रहे हैं कि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो 20 से 25 साल में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए, काफी शॉर्ट वीडियो है, बहुत होगा तो 10 से 15 मिनट का वीडियो, तो फटाफट इन प्रश्नों को देख लेते हैं एज ए रिविजन तौर पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और ज्यादा शेयर करिए क्योंकि चैनल नया है। आप लोग के सपोर्ट और आप लोग के प्यार का बहुत जरूरत है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। तो चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी को वेग कहते हैं। तो वेग किसे कहते हैं? इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी को वेग कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो मैंने बताया भी है कि सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में। तो आप जाके पहले के वीडियो में जाके देख सकते हैं कि सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं। नेक्स्ट है, चाल एक अदिश राशि है। तो चाल क्या है? एक अदिश राशि जबकि वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहलाते हैं। ठीक है, ये नाम से ही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन शून्य हो सकती है लेकिन तय की दूरी शून्य नहीं होती। तो विस्थापन शून्य हो सकती है लेकिन तय की दूरी शून्य नहीं होता। नेक्स्ट है, वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन उस पिंड का त्वरण कहलाता है। तो त्वरण क्या है? वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन उस पिंड का त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है, त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशि। तो काफी पूछा जाता है सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन? त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम गति के नियम क्या था? तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम क्या है? कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील हो और स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाहरी बल ना लगा करे। नेक्स्ट है, विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को आकस्मिकता चलने पे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। तो देखते हैं कि अगर आप ट्रेन में बैठे रहते हैं तो ट्रेन चलती है और अचानक से जब रुकती है तो जड़त्व के नियम के अनुसार अगर गाड़ी रुक जाती है तो रुकी हुई गाड़ी को आकस्मिक चलने यहाँ पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, गाड़ी के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। यहाँ पे जड़त्व होगा। ठीक है, गति की जड़त्व। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। मैंने पहले भी कराया है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप है। नेक्स्ट है, हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा ताप विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है, शुद्ध हीरा पारदर्शक रंगहीन होता है। हीरे की कोई कलर नहीं होता, बस उसमें जो जो हीरे की जो कटाई होती है इस तरीके से होती है, जब उसमें प्रकाश आता है तो उसके जितने भी कोण होते हैं उससे वो टकराता है, इसलिए वो काफी कलरफुल दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक स्वर नहीं है, प्राकृतिक रबड़ होगा। ठीक है, रबड़ आइसोक्विन का बहुलक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, तो पूछ देगा प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या मिलता है? सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे उत्तम कोयला किसे माना जाता है? सबसे उत्तम कोयला एंथोसाइट को मिलता है जिसमें 96% कार्बन होता है। ठीक है, और सबसे बेकार कोयला, न्यूनतम कोयला ब्यूटेन साइट को माना जाता है। नेक्स्ट है, नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया जाने वाला पहला रेशा। तो मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा क्या है? नायलॉन है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो कितना होता है? 7 होता है। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। नेक्स्ट है, लेड संचालक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आग बुझाने के लिए किया जाता है। शुद्ध जल का विद्युत का कुचालक है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है, हड्डियों और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, ये लोहे होगा। ठीक है, लोहे। लोहे में जंग लगने वाली उत्तरदायी ऑक्सीजन और नमी है। नेक्स्ट है, एस्टिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के सोडियम थॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेन है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 48 है। ठीक है, जोड़ी पूछेगा तो 24 जोड़ी। ठीक है,
24 जोड़ी, या गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की कुल वर्ल्डियन ने की थी, गुणसूत्रों की संख्या 48 है, और गुणसूत्रों की ये जोड़ी 24 है। ठीक है, मानों में सबमें अलग अलग होता है। तो जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्र न्यूरॉन है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। फिर नेक्स्ट, डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसफिकेशन कहलाता है। सेवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। नेक्स्ट, अनावृतबीजी पौधा वो पौधा होता है जिनके बीच आवरण या कवच नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, अनावृति पौधा वो पौधा देखिए सेवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे छोटी आवृतबीजी पादप कौन है? लेना है। कौन है? लेना है। ओके। और सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट, सबसे छोटा पुष्प वुलूफिया है। सबसे बड़ा पुष्प रेफुलेसिया होता है। सबसे बड़ी पत्ती बैक्टीरिया रीजिया है। ठीक है, सबसे छोटी भी आर्किड का होता है। और डब्ल्यूसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। और मनुष्य के हृदय की धड़कन गति 72 बार प्रति मिनट धड़कती है। और मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना? 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार रक्त संचलन पूरे शरीर में 33 सेकेंड लगता है। एक बार जैसे रक्त को हमारे शरीर में पूरे घूमने में कितने सेकेंड लगते हैं? 33 सेकेंड लगते हैं, बताइए। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने की थी। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर की थी 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं। ए, बी और ए बी। ओ स्वरदाता होता है, ये सभी को दे सकता है, और ए बी स्वरग्राही होता है, सभी से ले सकता है। देखिए यहाँ पे है भी। नेक्स्ट, सरसीपों के अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे पर 120/80 mm होता है। शरीर में जो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? अमाशय में होता है। अब पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से? मुख से प्रारंभ होती है। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, कपड़ा सुखाने के मशीन तथा दूध मक्खन निकालने वाली मशीन अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट है, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के प्रति घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है, बल आघूर्ण एक अदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। नेक्स्ट, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट, कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। कार्य कर शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहलाता है। तो शक्ति कार्य करने की दर को कहलाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। तो कार्य और ऊर्जा काफी इंपॉर्टेंट है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। नेक्स्ट है, ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती, ना ही नष्ट की जा सकती। नेक्स्ट है, एक शक्ति का मान होता है किसके बराबर? 746 वाट के बराबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। वह न्यूनतम वेग जिसे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जैसे प्लायन वेग कहते हैं। चंद्रमा का जीएच मान पृथ्वी का होता है 1/6 गुणा। कितना? 1/6 गुणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। संसार में सबसे बड़ी पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। कौन है? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनिमल होता है, एनामील होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होती है, 2 ऊपर, 2 अपर, 2 लोअर चैम्बर। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लगभग 65 NSC जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का लिंग निर्धारण पुरुषों एक्स वाई के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों के एक्स एक्स क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। क्या होता है? कुपोषण होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम और पोटेशियम मिलाता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। और सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सीमा नामक रोग होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है,
मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन है। लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन इंपॉर्टेंट है। जड़ों का रूपांतर मूली है, गाजर है, तने का रूपांतर आलू है, प्याज है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्रंथि बार बार पूछा जाता है, कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। कॉको के अध्ययन को माइकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉको के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। अब विषाणु का अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। कि काफी ये चारों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि क्या क्या किसको कहते हैं। तो यही पे जो हमारा 100 क्वेश्चन है वन लाइनर कंप्लीट, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए गाइस, प्लीज सपोर्ट करिए मेरे चैनल को।